नमस्कार मित्रों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो साझेदार पहले से मौजूद। एक का नाम है सुमन, जो 2/3 के हिसाब से लाभ विभाजन अनुपात करता है। दूसरे का नाम है सौरभ, जो 1/3 के हिसाब से लाभ विभाजन अनुपात करता है। यानी इन दोनों जो पुराने साझेदार हैं 2:1 में लाभ का विभाजन करते हैं। इन्होंने दो नए साझेदारों को प्रवेश और दिया, जिनके नाम है जवाहर और हेमंत। तो ये 4 साझेदार हो गए। दो नए साझेदार और बढ़ेंगे तो 4 साझेदार हो जाएंगे। क्वेश्चन में नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है। नया अनुपात ये है 4, 3, 2, 1। इसका मतलब ये हुआ 4 और 3 7 और 2 9 10, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। भविष्य में जब भी लाभ बांटेंगे तो इस अनुपात में बांटेंगे चारों लोग। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों ने कितना त्याग कर दिया, अपने हिस्से को कितना छोड़ दिया। कैसे ज्ञात करें? अब नया पुराना हिस्सा तो ये है उनका 2/3 और 1/3, और नया हिस्सा इनका है 4/10 और 3/10। ये दोनों नए साझेदारों का है, 2/10 और 1/10, जवाहर और हेमंत का। पुराने साझेदारों का 4/10 और 3/10। ये घटा के देख लो, 4/10 और 3/10। ये घटा के देख लो, माइनस करके जो आंसर आएगा, इसका मतलब वो उन्होंने त्याग किया, छोड़ दिया है नए साझेदारों के लिए। चलिए घटा के देखते हैं। इसका एलसीएम लिया 30, 3 ढाई 30, 10 बार गया और 10 दूनी 20, माइनस 10 तिया 30, 3 बार गया, 3 चौक 12, बराबर 8/30। ये हिस्सा इसने छोड़ दिया है। किसने? सुमन ने। किसके लिए? इन दोनों साझेदारों के लिए। ठीक, आगे बढ़। इसमें से 3/10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया 30, 3 ढाई 30 और 10 एकम 10, 10 तिया 30, 3 तरफ 9, 10 तिया 30, 3 बार गया और 3 तरफ 9। ठीक है, बराबर 1/30। ये 1/30 भाग सौरभ ने छोड़ दिया है इन दोनों के लिए। समझ में आए? चलिए, तो ये तो त्याग रहा इन दोनों का, ये त्याग है, ये इन दोनों का त्याग। इसी रेशियो में, त्याग के रेशियो में, त्याग का रेशियो बना 8:1। त्याग का रेशियो बना 8:1। चलो मैं त्याग अनुपात भी लिखे दे रहा हूं यहाँ। त्याग अनुपात पुराने साझेदारों का है ये 3:1। ये त्याग अनुपात इस रेशियो में इन्होंने 3 नहीं 8 ये त्याग अनुपात 8:1 है। 8/30 और 1/30, तो 8:1। अब हम देखते हैं सवाल को कि दोनों पुराने साझेदार, दोनों नए साझेदार जो हेमंत और ये जवाहर कितनी पूंजी लाते हैं। तो मैं साफ किए दे रहा हूं, हमारा बहुत कुछ क्लियर हो गया है। नए साझेदार पूंजी कितनी लाते हैं, प्रत्येक की अलग अलग लेखा हम करते हैं। जवाहर की देखते हैं, जवाहर लाता है इसके लिए जवाहर ख्याति की राशि। देखिए, टोटल व्यापार की गुडविल 54,000 है। टोटल व्यापार की गुडविल 54,000, ये गुडविल है टोटल व्यापार की। तो नया जो साझेदार है जवाहर, उसका हिस्सा 2/10 है। 2/10 भाग के लिए
पूंजी कितनी बनी, सॉरी ये गुडविल, टोटल व्यापार की गुडविल 54,000, तो 2/10 लाख के लिए कितनी, 1 0 से 1 0 घटाओ, 2 का गुणा करो, 0 0 2 चौक 8 2 5 10,800 रुपये गुडविल इस नए साझेदार की, जवाहर की बनी 10,800, या हम लिख लेते हैं जवाहर की गुडविल, जवाहर ख्याति, और 54,000 का 1/10, इसको 1/10 और कर दें तो ये होती है 5,400, 5,400, ये हेमंत की गुडविल है, हेमंत ख्याति। इसका मतलब जवाहर की और हेमंत की हमने ख्याति निकाली, टोटल व्यापार की 54,000 है, तो इनके रेशियो के हिसाब से हमने इनकी ख्याति की गणना भी कर ली। अब हमें बताया गया कि ख्याति की राशि वो नगद लाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ख्याति की राशि कितनी लाएंगे, तो हमने ख्याति की राशि निकाली। अब हम लेखा करते हैं, बहुत आसान हो गया। जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो जवाहर 1,20,000 रुपये पूंजी के नगद लाता है, और उसके हिस्से की हमने ख्याति निकाली है 10,800 रुपये, ये नगद लाए। चलिए दोनों चीज नगद लाने का लेखा प्राप्त कर लो, प्राप्त करने का लेखा, बैंक अकाउंट बैलेंस, $1,20,000 प्लस 10,800, तो 1,30,800 टोटल राशि ये प्राप्त हुई। इसमें टू जवाहर कैपिटल, $1,20,000 है, और जवाहर के द्वारा लाई गई गुडविल, टू गुडविल 10,800 हो गया, 1,30,800, ठीक है। और गुडविल एंड कैपिटल रिसीव, गुडविल और कैपिटल को हमने रिसीव कर लिया। ये किसकी गुडविल और कैपिटल है, जवाहर। अब हम किसकी रिसीव करेंगे, हेमंत की। हेमंत के लिए कहा गया है कि वो कुछ रुपया नगद लाया अपनी पूंजी में, और उसकी ख्याति भी 5,400 ये भी नगद लाया, और 20,000 रुपए का वो फर्नीचर भी लेके आया। तो देखते हैं नगद कितना लाया अपनी पूंजी, नगद लाया है हेमंत अपनी पूंजी के लिए 60,000 रुपए नगद, 20,000 रुपए मूल्य का फर्नीचर और ख्याति की राशि। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू, ये दो चीज व्यापार में आ रहे हैं, टू हेमंत कैपिटल, $60,000 और 20,000 फर्नीचर, यानी उसकी पूंजी हो जाती 80,000। टू गुडविल, गुडविल है 5,400, ये भी नगद लेकर के आया 5,400। इसमें फर्नीचर 20,000 था, 60,000 प्लस 5,400, 65,400,
इतना नगद लाया और इतने 20,000 रुपए का उसने फर्नीचर लिया। जो नगद लाया है इसमें 60,000 रुपए पूंजी है और 5,400 रुपए गुडविल की राशि है। फॉर कैपिटल, गुडविल एंड फर्नीचर रिसीव्ड ये हमने रिसीव किया, गुडविल रिसीव की, कैपिटल रिसीव की और फर्नीचर भी रिसीव किया। पानी का लेखा हो गया। चलिए अब देखिए, दोनों लोगों से, दोनों नए साझेदारों से हमें गुडविल और पूंजी पाने का लेखा हमने कर लिया, मिल गई। इससे गुडविल मिली हमें 10,800 और इससे गुडविल मिली है 5,400। टोटल गुडविल मिली कितनी? 0 0 8 और 4 12, हाथ से लाके 1 6 और 1, 16,200 रुपए गुडविल प्राप्त हुई। इस 16,200 रुपए गुडविल को पुराने साझेदार बांट लेंगे। और किस अनुपात में बांटेंगे? जिस अनुपात में उन्होंने त्याग किया। तो मैंने त्याग अनुपात पहले लिख दिया था, 8:1 निकालते थे, आपको याद है। तो इस 16,200 को इस अनुपात में पुराने साझेदार बांट लेंगे। बांटने का लेखा बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा लगा मुझे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पुराने साझेदार, एक का नाम था सौरभ और सुमन और सौरभ, टू सुमन्स कैपिटल टू सौरभ कैपिटल। ₹16,800 ₹16,200 ये गुडविल है। इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो है हमारा 8:1 जो त्याग अनुपात है। तो 16,000 हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 16,200 गुणा 8 और 1 9, यानी 8/9 और 1/9 के हिसाब से बांट रहे हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। 9 1 9, ये बचा 7, 9 72 हो गया, 9 8 72, 0 0, 9 से ये 1,800 बार कटा। 1,800 का गुणा 8 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 8 8 16 8 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 1 8 और 6 14, 14,400। और 1/8 कितना हुआ? 1/8 1/9, 1/9 हुआ 1,800, यानी 14,400 रुपये ये ले लेगा और 1,800 रुपये ये ले लेगा। 8 और 4 12, हासिल 1 5 1 6, ठीक है। इस तरह से गुडविल को इन्होंने अपने त्याग अनुपात में बांट करके अपने पूंजी खातों में जमा कर दिया। ये पूंजी खातों में जमाई तो उनके पूंजी खाते बढ़ गए। और कैपिटल डिवाइडेड, नहीं गुडविल डिवाइडेड और गुडविल डिवाइडेड। इस तरह से इन्होंने गुडविल को वितरित कर दिया। बच्चों ये सवाल बहुत अच्छा है। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।